हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका एक बार फिर से अपने इस नए प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, अपना चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और अपन ने जो लास्ट थोड़े दिन पहले कुछ टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, उस वीडियो में जो अपन ने क्वेश्चन डाले थे वो थे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तक अपन ने कवर किए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से कवर करेंगे और सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर है 9, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अपना चलेगा 11, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक टीवी टावर है, वो एक कैनाल के एक बैंक के किनारे पे है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर यानी कि एक दूसरा पॉइंट है दूसरे किनारे पे डायरेक्टली अपोजिट है किसके, उस टीवी टावर के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब जैसे मान लो सपोज करो ये आपके पास एक टीवी टावर है और ये आपके पास कोई कैनाल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है दूसरे वाला, ये वाला एक बैंक है और ये दूसरा वाला बैंक, ठीक है। और यहाँ का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, from another point 20 मीटर अवे from this point, एक और पॉइंट है इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे एक और पॉइंट है, ठीक है, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट द फुट ऑफ द टावर, जो फुट ऑफ द टावर की लाइन जो इसको जॉइन कर रही है उसी पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ये हाइट ऑफ टावर पता करनी है आपको, उसके साथ में ही ये कैनाल की विड्थ भी आपको पता करनी है। तो इसको ले लेता हूं मैं x, ठीक है। और ये हो गया a, ये हो जाएगा b, ये c और ये d, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू h है, BC इज इक्वल टू x है एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, ओके। 60 थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, आपको इसमें रिलेशन किसका देखना है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB क्या है, परपेंडिकुलर है और BC क्या है, बेस है। तो tan थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x, 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, तो √3x इज इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड वाले ट्रायंगल में, अब देखते हैं सेकंड में इन ट्रायंगल AB इज इक्वल टू h है, BD इज इक्वल टू देखो अभी कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 20 प्लस x। BD कितना हो जाएगा, 20 प्लस x, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू 20 प्लस x हो गया और थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो इसमें भी सेम देखो परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन है, तो किस में आएगा, tan में। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितने का है, परपेंडिकुलर है h और बेस कितना आपका 20 प्लस x। तो h अपॉन 20 प्लस x हो गया। और रेट इसकी वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, h से, तो h √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ जाएगा 20 प्लस x, ओके। अब आपके पास क्या रहा, देखो यहां से x की वैल्यू कितनी है, √3x, तो यहां पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू क्या है, √3x, तो √3x इनटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x हो गया। तो ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20 हो गया।
तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/2, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो ये 10 वैल्यू कहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे तो क्या आएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√3। तो हाइट ऑफ टावर कितनी होगी h कितनी, हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 10√3, और जो कैनाल है उसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, 10 किस में हो जाएगी, ये देखिए मीटर में, तो ये हो जाएगी 10 मीटर और ये भी कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11 और अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो है क्या, सबसे पहले तो वो चेक करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और उसके टॉप की बात कर रहा है, उसके टॉप से। इसमें जो आपको अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं उसमें हर में जो रिलेशन जो अपन ने यूज किया है वो तो शायद आपको अभी तक हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ हो तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखें, वहां पे आपको बहुत अच्छे से उसका रिलेशन मैंने एक्सप्लेन किया है और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो 12 है, तो 12 में क्या है, द फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर के टॉप पर। ठीक है, एक केबल टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये थोड़ा दूर हो गया, पास कर लेते हैं इसको। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर, और ये है एक केबल टावर और इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ इट्स फुट, इसके फुट पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। फुट्स पे जो ये डिप्रेशन बनता है ऊपर की साइड में और एलिवेशन बनता है नीचे की साइड में, तो डिप्रेशन कितने है 45 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको डिटरमाइन करनी। तो ये सपोज है कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, इसको अपन सपोज कर लेंगे कितनी होगी x, तो अगर ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, और अगर ये h है तो ये इतनी सी कितनी हो जाएगी 7 माइनस h हो गया। अब देखो आगे, हाँ अब चलते हैं आगे। इन ट्राइंगल सबसे पहले देखते हैं a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये d और ये हो जाएगा e। तो इन ट्राइंगल abc, इन ट्राइंगल abc, abc में क्या होगा, ab इज इक्वल टू 7 माइनस h, bc इज इक्वल टू x हो जाएगी, क्योंकि ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये रिलेशन कितना परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो किसमें आएगा 10 में, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर और ये कितना है, ये क्या है बेस, तो 7 माइनस h अपॉन x, तो √3 आ जाएगा और अपॉन में 1, तो 7 माइनस h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 7 माइनस h हो गया। तो इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर, आपको पता है अपने को पता क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, तो h की वैल्यू निकालते हैं, तो h इधर आएगा √3 इधर आएगा, देखो h इज इक्वल टू 7 माइनस √3x, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में चलते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल में, दूसरे वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या आएगा, देखो इन ट्रायंगल CED में EC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और ये कितना है h है, और ED इज इक्वल टू x और ये क्या है बेस है। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। रिलेशन किसका आएगा, tan थीटा का, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस कितना है x, तो 1/1 इज इक्वल टू h अपॉन x, h क्या आ जाएगा x के इक्वल आ जाएगा। पता करना क्या है अपने को, क्या पता करना है अपने को, h पता करना है, तो h पता करना है, तो x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा h इज इक्वल टू 7 माइनस √3h, तो h इधर आएगा h प्लस √3, x इज इक्वल टू 7, यहां से सॉरी h है ना,
तो h कॉमन आएगा तो √3 + 1 आ जाएगा = 7 और इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x सॉरी ये h है, h ये इसके डिवाइड में आएगा तो 7/√3 + 1 ये हो गई अपने पास हाइट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।